और पाकिस्तान के कोयटा से इस वक्त बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कोयटा में सेना के यूनिट के हेडक्वार्टर के पास बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। जिस इलाके में यह धमाका हुआ है वहाँ पाकिस्तान सरकार के कई सरकारी इंस्टॉलेशंस हैं, कई सरकारी दफातर भी हैं। पाकिस्तान के कोयटा में यह बड़ा धमाका हुआ है और आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है कि धमाके की शिद्दत को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल बताए जाते हैं। आपको बताते चले कि कोयटा में जोरदार धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखा गया। कोयटा में सेना मुख्यालय यानी सेना का ये हेडक्वार्टर के करीब हमला हुआ है। हालांकि इस पे अभी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। इसे कुछ लोग फिदायीन हमला भी कह रहे हैं, आत्मघाती हमला भी इसे कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि निशाने पर सेना का मुख्यालय था यानी हेडक्वार्टर था। तो बड़ी खबर, एक बार फिर से पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है। इस बार कोयटा में सेना का फौज का जो हेडक्वार्टर है उसे निशाना बनाया गया है और ये बड़ा धमाका किया गया जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस धमाके के बाद कोयटा और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। पूरे इलाके से जिस तरह की खबर आ रही है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। 30 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और शुरुआती तौर पर 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो कोयटा में हुए ताज़ा धमाके की जो डिटेल्स आ रही हैं वो यही है कि अब तक 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस का ये हेडक्वार्टर का बाहर एक ताकतवर धमाका हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसे फिदायीन धमाका भी बता रहे हैं और कुछ जराए से ये भी खबर आ रही है कि एक कार बम धमाका हुआ है जिसमें कम से कम 10 अफराद अब तक हलाक हुए हैं और मुतादिद इसमें जख्मी हुए हैं। जो आईनी शाहिदीन है उनका कहना है कि धमाका दरअसल इतना शदीद था, इतना ज़ोरदार ये धमाका था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचा है। यानी ये धमाके की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। इससे पहले हम आपको बता दें कि 4 जवान यानी जो अहलकार हैं वो मार्केट के इलाके में बम हमले में शदीद ज़ख्मी हुए हैं और 3 इसके अलावा और दूसरे लोग भी ज़ख्मी हुए। लेकिन एक ख़बर ये भी आ रही है कि सेना के जो जवान हैं, 4 जवान, वो इसमें शुरुआती तौर पर एक तरह से हलाक हो गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस हमले में अब तक 10 लोग मारे गए हैं और इन 10 लोगों में सेना के 4 जवान भी बताए जाते हैं। और एहतियाती तौर पर फ़ौरन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एहतियाती तौर पर आप देखिए कि पुलिस ने जाए वक़ू को घेरे में ले लिया है और ज़ख्मियों को मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा जो ये हमला है, अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। बलूचिस्तान में बाज़ अलहदगी पसंद गुरोह जैसा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर इस किस्म की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम आयद होता रहा है। इस हमले से कबल कोयटा में सिक्योरिटी एहलकार और सरकारी मकामात अक्सर निशाना बनते रहे, ख़ासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां दहशतगर्द सरगर्म है। इन इलाकों पर इस तरह के हमले इससे पहले भी होते रहे। तो एक बार फिर से लिबरेशन आर्मी के जो जवान हैं यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA पर एक बार फिर से शक की सुई जो है एक तरह से घूम रही है कि उसकी तरफ से यह हमला किया जा सकता है। लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन यह हमला इतना ज़ोरदार था कि आसपास के जो इमारतें थीं उनके शीशे टूट गए और लोगों में एक तरह से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए भी नजर आए और आग का जो गोला था वो एक तरह से आसमान की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं था और काफ़ी ज़ोरदार ये धमाका था। और ख़ास तौर से जो आईनी शाहिदीन है उनके अलग अलग बयान दरअसल आ रहे हैं। कुछ का ये मानना है कि एक कार में ये धमाका किया गया और उसके बाद ये धमाका हुआ और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फिदायीन हमला यानी आत्मघाती हमला है और फिदायीन दरअसल इस हेडक्वार्टर के आसपास पहुंचे थे और उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया है। हालांकि ये तस्वीर कुछ देर में एक तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बार फिर पाकिस्तान में धमाका हुआ और इस तरह के धमाके आए रोज़ अक्सर पाकिस्तान में होते रहते हैं। ख़ासतौर से बलूचिस्तान लिबरेशन
लिबरेशन आर्मी हो या दूसरी तरफ जो सरहदी इलाके हैं, और इसके अलावा जिस तरह से हालिया दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी कशीदगी देखी जा रही है, इसको लेकर भी इस तरह के हमले अक्सर होते रहते हैं। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से शदीद हमला हुआ है और इस हमले में आप देखिए कि क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर ये ताकतवर बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 10 अफराद शुरुआती तौर पर हलाक हुए हैं। हालांकि जो हमले की नौयत है या धमाके की जो नौयत है, ये कहा जा सकता है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है, जख्मियों की तादाद भी एक तरह से बढ़ सकती है। शुरुआती तौर पर जो खबर मिल रही कि 30 लोग इसमें जख्मी हुए हैं और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरने वालों की भी जो तादाद है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ये धमाका बहुत शदीद था, काफ़ी ज़ोरदार धमाका था और धमाके से आसपास की इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए हैं और जो आसपास से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ जो पार्क की गई थी, उन गाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा इस धमाके के बाद नुकसान पहुंचा है। और ख़बर ये भी मिल पा रही है, जो सिक्योरिटी की तरफ से खबर आ रही है कि 4 जो फौजी अहलकार हैं, क्योंकि ये सेना का हेडक्वार्टर था, ऐसे में सेना के 4 जवान भी इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा कई सेना के जवान भी इसमें जख्मी बताए जाते हैं। हालांकि एहतियातन पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में अब चलाया जा रहा है और जो जख्मी हुए हैं उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए से अब आसपास के जो अस्पताल है वहां पर ले जाया जा रहा है और तमाम अस्पताल में इमरजेंसी एक तरह से नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, कोई भी नाम अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान में बाज़ अलहदगी पसंद गिरोह जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर इस किस्म की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम इससे पहले भी लगता रहा है, इस तरह के हमले इससे पहले भी यहाँ पर होते रहे हैं और इस हमले से कबल आप देखिए कि क्वेटा में सिक्योरिटी एहलकार और सरकारी जो मकामात हैं वो अक्सर निशाना बनते रहे। यानी ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का ये हमला किया गया या धमाका हो, इससे पहले भी इस तरह के धमाके यहाँ पर होते रहे हैं। खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां दहशतगर्द सरगर्म है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी कार्रवाइयां होती रही हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर और ख़ासतौर से कहा जा रहा है कि जहां पर यह धमाका किया गया वहां पर क्योंकि सेना का हेडक्वार्टर है, इस वजह से कहीं ना कहीं इस हमले का मकसद दरअसल सेना को नुकसान पहुंचाना है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं उन्हें दरअसल नुकसान पहुंचाना था और इसी वजह से यह हमला किया गया है। हालांकि जांच पड़ताल एक तरह से अभी जारी है और ऐसे में अवामी इस तरह के जो हमले हैं वो जाहिर सी बात है कि अवामी एतमाद को कमज़ोर करते हैं और ये साबित करते हैं कि दहशतगर्द गिरोह बलूचिस्तान में अब भी एक तरह से एक्टिव हैं। सिक्योरिटी रिस्पांस और हुकूमत को फौरी तहकीकाती टीमें रवाना करनी पड़ी हैं। हमलावरों को पकड़ने के लिए अब लगातार जांच पड़ताल अब इसमें की जा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि शुरुआती तौर पर क्योंकि अभी भी किसी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, ऐसे में अब आने वाले दिनों में क्या इस तरह के जो धमाके हैं उस पर रोक लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई शहर ऐसा नहीं है जो इस तरह के धमाकों से अछूता हो या इस तरह के धमाके ना होते हों। ख़ासतौर से कोयटा और बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हालात हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और यहाँ पर इस तरह के कई धमाके हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार, इंतज़ामिया या सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कुछ कड़ा कदम उठाएंगी, ये देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।